नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। तो आज का टॉपिक ज़्यादा दमदार है, माइक्रो लैब और इमर्जिंग मार्केट। तो माइक्रो लैब सुनते ही बहुत से सैलरीड क्लास के हमारे बीएफएसआई के एम्प्लॉय हैं जो वहां जाना ही नहीं चाहते, काम करना चाहते, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात आता है, ये तो 14-15% है। तो ज़्यादा मैं आपको आज 14-15% के वाले प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नॉर्मली इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग प्रोडक्ट 14-15% है, बट मैं आपको 18 से 20% वाला माइक्रो लैब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पास्ट एक्सपीरियंस में ये प्रोडक्ट को प्रॉपर मार्केटेड किया हुआ था, तो मुझे इसके बारे में पता है। एज ए सैलरीड, एज ए इंडिविजुअल, आपका एरिया, जोनल, रीजनल, नेशनल जो भी हैं, आप ये प्रोडक्ट से मेरा आपको वीडियो अगर हेल्प करता है तो आप देखिए। और दूसरा, अगर एज ए स्टार्टअप, एज ए एमएसएमई सेक्टर, एज ए कस्टमर जो आप लोन लेना चाह रहे हो, उसको बिजनेस का रिक्वायरमेंट है बट फंड नहीं है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरा वीडियो देखने से आपको पता लगेगा कि क्रेडिट आपको कहाँ से मिलेगी। दूसरा, अगर आप एक एनबीएफसी लॉन्च कर रहे हो, एनबीएफसी, तो उस एनबीएफसी को आपको स्केलेबल करना है, तो कैसे करना है। तो दोस्तों, पहला टॉपिक मैं आपको लूँगा कि जो मेरा माइक्रो लैब है एज ए सैलरीड। माइक्रो लैब जो होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब आपका रेजिडेंशियल, आपका शॉप, आपका कमर्शियल, आपका प्लॉट, ये 4 प्रॉपर्टी होती है। इनके अगेंस्ट में आपको जो मेरा एलटीवी है, इसमें आपका 50 से 55% पे आपको मिल जाएगा। जो मेरी एफओआर और डीएससीआर आप बोल सकते हो, डीएससीआर इसमें 1.5% से ऊपर ही आपका होना चाहिए। और दूसरा जो एफओआर है, इसमें 45 to 50%, जो मेरे पास वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, इतना आप रखिए। दूसरा, इसमें माइक्रो लैब आपका कैसे करना है। माइक्रो लैब में आपका जो क्रेडिट है ना, अगर आप डिसेंट्रलाइज कर दिया और सेल्स भी डिसेंट्रलाइज कर दिया, तो ये प्रोडक्ट आपका चलेगा नहीं। इसके लिए आपको सेपरेट क्रेडिट लगेगी। सेपरेट क्रेडिट लगेगी मतलब सेंट्रलाइज क्रेडिट, डिसेंट्रलाइज आपका सेल्स होना चाहिए, वरना आपका जो एसएम आरओ है वो हमेशा क्रेडिट के कंधे पे क्यों केस नहीं कर रहा है, क्यों नहीं केस, अपना टाइम उसी पे स्पेंड करेगा, मार्केट में आपकी प्रोडक्टिविटी की लगा देगा, क्योंकि वो मार्केट में निकलेगा ही नहीं। अगर क्रेडिट सारा एचओ से होगा, सेंट्रलाइज होगा, वहीं से डिसीजन होगा, तो सेल्स का कोई रोल नहीं होगा एलिजिबिलिटी और आपका डिसीजन मेकिंग में। आप फाइल लाए हो, पास है तो आप आगे बढ़ो, रिजेक्ट है तो कस्टमर को अपडेट कर दीजिए और नेक्स्ट सोर्सिंग पे लग जाइए। आप ये मत बोलिए कि नहीं इसमें ये है, वो है, ये है। ये ऐसा स्केलेबल बिजनेस है कि इसमें आपको मल्टी वॉल्यूम चाहिए, यानी एयूम वेलोसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी सोर्सिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे फनल आपने देख लीजिए उसमें। दूसरा, इसकी प्रोडक्टिविटी एक ब्रांच लेवल, आप जो एक ब्रांच मैनेजर की यहाँ पे प्रोडक्ट 4 से 6 करोड़ होना चाहिए, तो एक आरओ 60 से 75 लाख के बीच में आपका ऑलमोस्ट होना चाहिए। तो ब्रांच का साइज नॉर्मली 4-5 आरओ और एक आपका एसएम या ब्रांच मैनेजर उसे कह सकते हैं। अगर वो 4-5 करोड़ रुपया कर रहे हैं, आपका एक ब्रांच महीने की 5 करोड़ इसमें कर रही है, तो ये आपको बहुत जल्दी इसका ब्रेक इवन का फ़ायदा मिलेगा। दूसरा दोस्तों, ये तो माइक्रो लैब हो गया। दूसरा, अगर कस्टमर इसमें फोकस करना चाहते हैं, तो कस्टमर आप लोगों को क्या करना है कि आज टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ में काफ़ी बैंक हैं, उनकी ब्रांचेज खुल चुकी हैं। तो आप एक प्रॉपर अपने फाइल के जो आपके केवाईसी वगैरह होते हैं, जो आपका बिजनेस का डिटेल है, उसको आप बराबर बना के ब्रांच में विजिट कीजिए, या लोकल पार्टनर्स होते हैं, लोकल पार्टनर्स आपको गाइड कर देंगे। तो कस्टमर, ये एमएसएमई सेक्टर वाले जो होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, वो खुद ही इसमें आप क्रेडिट अपनी ग्रोथ के लिए ले सकते हैं इसमें, तो आप लोगों के लिए। अब थर्ड चीज़ है, अगर आप कोई एनबीएफसीज या स्टार्टअप या आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो दोस्तों एनबीएफसी खोलने के लिए आप इसमें देखो, मल्टी लोकेशन, मल्टी प्लानिंग इसमें बिल्कुल मत कीजिए। फर्स्ट पायलट लोकेशन सेलेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट आपकी स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी में कि आपको करना क्या है, कहाँ करना है और कितना करना है। ये 3 चीज़ें आपको स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है। कहाँ करना है तो आप डिसाइड कीजिए कि कौन से क्लस्टर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर महाराष्ट्र क्लस्टर में आप करें तो 5-6 लोकेशन बहुत अच्छे हैं, और अगर आप एमपी वगैरह जाना चाहते हैं, वहाँ भी 5-6 लोकेशन बहुत अच्छे हैं, और राजस्थान में आपके 5-6 लोकेशन अच्छे हैं। आप आंध्रा में आपको और तेलंगाना में ये माइक्रो लैब का प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल सकता है। बिहार में आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो नॉर्मली आप क्लस्टर सेट कर लीजिए, और मल्टी ब्रांच खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 या 2 क्लस्टर में आप ब्रांच खोलिए, मल्टी 5 से 10 ब्रांच से आप इसको स्टार्ट कीजिए। दूसरा,
इसका यील्ड 18 से 20% है जैसे मैंने बताया है। तो ब्रांच खोलने के बाद ब्रांच की प्रोडक्टिविटी पे आप ज़रूर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर एक ब्रांच जैसे मैंने बोला 5 से 6 करोड़ अगर नहीं कर पाएगी तो आपका ये बिज़नेस स्केलेबल नहीं होगा। दूसरा, आपका प्रॉफिट जो आरओए होता है वो बनेगा ही नहीं। तो ब्रांच की प्रोडक्टिबिलिटी और आपका प्रॉफिटेबिलिटी और आपका एयूएम स्केलेबल, तीनों पे आपका एज ए फोकस होना चाहिए डे फर्स्ट। तो आपने क्लस्टर सेट कर लिया, क्लस्टर सेट करने के बाद 5 से 10 ब्रांचेज खोल दी और उसकी ब्रांच की प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और आपका जो उसमें एयूएम वेलोसिटी पे कंट्रोल किया, तो ये बिज़नेस आपका सक्सेस हो जाएगा। बट इसमें जैसे मैंने बताया है, आपका क्रेडिट सेंट्रलाइज होना चाहिए और आपका जो सोर्सिंग है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अब ये मत सोच देना, मतलब ये मत लीजिए कि यार नहीं ये तो आरओ अभी क्या नया नया प्रोडक्ट है और ये कर लेगा। नो, इसके लिए आपको आरओ भी वही एक्सपीरियंस और वही वाला बंदा चाहिए जिसकी मेंटलिटी में 18 से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है करके और बिक सकता है करके, उसी आरओ को आपको इसमें हायर करना पड़ेगा। और दूसरा, वो आरओ की प्रोडक्टिविटी आप 10 लाख 15 लाख और कोई मैंने वो करता नहीं है, प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस। ये आपको आगे जाके हैम्पर करेगा और ये आपको ब्रांच को बंद करा देगा और आपके बिजनेस को भी बंद करा देगा, या आप लॉस में ही चलेंगे। तो आरओ की प्रोडक्टिविटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डोंट इग्नोर डैट आरओ इज़ डूइंग 15 लाख 20 लाख रुपीज़ मंथली। नो, 60 से 75 लाख उस आरओ को करना है, 6 से 7 फाइल, क्योंकि ये यहाँ पे आपका एवरेज टिकट ही 10 से 12 लाख आता है। तो अगर वो आरओ 6 फाइल नहीं करेगा 60 लाख जाएगा ही नहीं। आपको डिसाइड करना है, अगर आपको 100 करोड़ की एयूएम करनी है, 100 करोड़ की एयूएम डिवाइडेड बाय आप कर लीजिए कि उसका एवरेज टिकट 10 से 12, तो वो आपका आ गया फाइल, नंबर ऑफ फाइल। उसी हिसाब से आरओ की प्रोडक्टिविटी आप कर सकते हैं। मेरे अलग वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं। तो ये होंगे क्लस्टर। जैसे मैंने बताया है, अगर आपको माइक्रो लैब का बिजनेस, इमर्जिंग मार्केट का बिजनेस सक्सेस करना है, सबसे पहले आपको पायलट लोकेशन सही करना है, आपको अपनी मैन पावर सही छांटनी है, आपको आपके प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है, आपको आपकी एयूएम की वेलोसिटी पे ध्यान देना है, आपको आपकी आरओए पे ध्यान देना है कि वो है, तभी ब्रांच आपका ब्रेक इवन 15 से 18 महीने में होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर डिटेल में आपको जानना है, अगर इंडिविजुअली सबको अलग अलग जानना है, कस्टमर को जानना है, तो प्लीज़ बोलिए कि मेरे को माइक्रो लैब। अगर एनबीएफसी सेक्टर में अगर किसी को डिटेल में चाहिए कि ये कैसे इसका विज़न, मिशन, स्ट्रैटेजी, आपका जीटीएम और आपका जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन होगा, तो इसको कैसे करना है, तो आप लिखिए वहाँ पे एज ए एनबीएफसी, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।